आप इमेजिन कीजिए हम कहाँ हैं। आप अपने घर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, टीवी के आगे बैठे हैं या मोबाइल लेके बैठे हैं, और हम देखिए ऐसे जंगल में हैं जहाँ कोई भी जानवर हमारे आगे आ सकता है। हमें अभी देवेंद्र जी कुछ घटना सुना रहे हैं, हॉरर स्टोरी। सुनील जी, ये बात है आज से लगभग 17 साल पहले की। यहाँ पर जो है ना, ऊपर जब सड़क बन रही थी, हाँ जी, तो एक नेपाली लड़का मर गया था। ये देखो जी, ये बरगद का पेड़ है, ये ओ भाई रोक लो। ये थोड़ा देखने में डरावना लग रहा है बहुत। देखने में डरावना लगता है। हॉरर स्टोरी चल ही रही है तो मैं भी अपनी लाइफ की एक हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। नहीं, हंसने की बात नहीं है, अब अभी आप हंस रहे हो ना, आप सीरियस हो जाओगे। आपको याद होगा एक जमाने में फिल्म आई थी वीराना, तो उस मूवी में क्या था, एक लड़की के बाल काट के गुड्डी को लगा दिए जाते हैं, याद है आपको? ऊपर चांद चमक रहा है देखिए, और एकदम अभी झिंगुरों की आवाज़ें भी आ रही हैं। पर आज ये गांव में शादी है, तो आज हमारे साथ भैया भी हैं। भैया यूके से हैं, आपने देखा पीछे भैया ने बताया था। उत्तराखंड हाँ, उत्तराखंड यूके उत्तराखंड नहीं, यूके यूनाइटेड किंगडम सेम है। हाँ देख लो, हाँ रिटर्न है वहाँ से, रिटर्न। हाँ देखो, अपना गांव खींच लाया आपको, बिल्कुल गांव का प्यार, जहाँ आप पैदा हुए वो बिल्कुल आप छोड़ ही नहीं सकते। हाँ सही में, जैसे अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते हो, बिल्कुल वैसे अपने इसको छोड़ नहीं सकते आप। सही में, तभी तो कहते हैं मातृभूमि इसको कहा जाता है। जो है वो कर्म भूमि अलग होती है, मातृभूमि श्री अलग होती रामचंद्र जी है। ने बोला ना, हाँ जी, जननी जन्म भूमि से स्वर्गात अपी गरियसी। क्या बात है, ये है उत्तराखंड में। सच जो देखो मंत्र भी आते हैं भैया को। आप कहीं भी चले जाओ, हाँ जी जहाँ आपका रूट है वहाँ जाओगे। बिल्कुल, आप नहीं जाओगे तो वो आपको बुलाएगा, सही आपको है, जाना पड़ेगा। बिल्कुल। आज भैया, हाँ भैया का अपना क्या है घर उधर रथुआ डैम में भी है, तो आज भैया अपने घर ले जा रहे हैं हमें वहाँ पे, तो रात को वहीं जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपना खाना खा के चलते हैं, ठीक है भैया? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, बाकी इस टाइम तो क्या वाइल्ड मूवमेंट भी हो जाती है, थोड़ा बच के जाएंगे। और देखिए चूल्हे का खाना बनाया आज स्पेशल। देखो आग तो लगने दो, फिर लोग बोलेंगे आग तो लगी नहीं, ऐसे बोलना है। नहीं नहीं, आग तो दिख रही है, साफ चमक रही है जो है। ये है नेचुरल तरीके से खाना बनाया जो है। आ गया डिनर, ये आ गया अपना, ओहो हो, शाही पनीर, दाल तड़का, गर्मा गर्म रोटी, सैलड आ रहा है अभी। तो दोस्तों ये हैं तेज पत्ते, ये हमारे भैया ने बताया था तेज पत्ता खाने के लिए। इन्होंने एक पत्ता दिया, मैं 2 खा गया। इतने टेस्टी है ना तेज पत्ते, पानी में रख के स्वाद बढ़ गया इनका। भैया ने सजेस्ट किया था जो है। अरे सारा मूल बटर, लो जी, पहले क्या दिख गया? अभी मैं बात कर रहा था कि अगर खरगोश दिख जाए तो बहुत चांसेस होते हैं वाइल्ड लाइफ दिखने के। खरगोश दिख गया ऐसा? हाँ, मैं तो ये चीज़ देख रहा हूँ, रात को कितना, दिन में कितना सुहावना जंगल था ये रास्ता, रात को देखो पूरा सन्नाटा हो गया एकदम। डरावना लग रहा है मुझे। अच्छा, मैं आज रथुआ डाब, मुंदिया पानी रथुआ डाब आया हूँ ना, तो इतने किलोमीटर में मुझे खाली 2 ही गाड़ी दिखी। वो सर नेट आ गया इधर, ये ग्रिल के इस तरफ, नेट आ गया। अब कर लो बैक। एक्चुअली क्या है, हाथी है बड़ा जानवर, वो जल्दी इधर उधर हो नहीं सकता है ऐसी सड़कों। अभी नहीं मिलेगा हाथी यहाँ। अच्छा फिर खींचूं? हाँ, हाथी नहीं मिलेगा यार, हाथी से बेफिक्र रहो, हाथी का कोई सीन नहीं आजकल यार। क्यों? तो ये गोबर को 2 लोग रख के चले गए। पुराना है ना, पुराना 2-3 दिन पुराने होगा। पास हो गया। मुझे हाथी दिखा ना, मोबाइल साइड पे फेंक दूंगा मैं तो। वीडियो की तेल लेने। अपनी जान बचाओ। नहीं अभी यहाँ नहीं आती। ये गोबर देखो, ये कहते यहाँ नहीं आते। ये पुराना है ना। अरे सर चलता तो है।
हाँ, हाथी की जान लो तो। अब जरूरी थोड़ी है कि अभी वो चल रहा है तो इधर ही गोबर करेगा। वहाँ कुछ चमक रही है चीज, पन्नी होगी। पन्नी होगी या वो भी हो सकता है रिफ्लेक्टर। अच्छा बाइक खड़ा है किसी का। मजा तो है, टाइगर बीच रोड पे बैठा हो। घुंघरू की आवाज आ रही है। किसकी? घुंघरू। आपको? छुन छुन। आपको आ रही है? हाँ मुझे तो नहीं आ रही। यही तो है, किसी को आती किसी को नहीं। अब यानी स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं एक माहौल बना रहे हैं। जो रास्ता आता है बैठने के लिए बनाया ऊपर से, हाँ। लोग बैठते होंगे, थक जाओ इधर, इधर बैठ जाओ फिर। अभी जंगल में हाँ ये कुर्सी बहुत बार बहम करा चुकी है। अब बहुत सारी कुर्सियां लगी हैं रास्ते में, ऐसा नहीं है। ये है सांबर डियर। सांबर डियर है, वो देखो दिख रहा है। वो चला गया अंदर। पीठ है हमारी तरफ। सर आप कुछ बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कुछ मैं ये आप। बता रहा था ना कि जैसे माँ की ममता होती है ना, हाँ पहले तो इसको देखो कैसे दिख रहा है, कोई आदमी खड़ा बहुत बड़ा, हाँ आदमी खौफ खा जाएगा, जबकि पेड़ है एक। तो माँ की ममता होती है ना, तो मनुष्य में तो हम देखते ही हैं, हाँ जी पर पशुओं में जो देखने को मिली ना एक बार इसी रोड पे, ठीक है। एक जो है इसका सांबर डियर का बच्चा है ना, ठीक। बहुत ही प्यारा खूबसूरत, मेरी गाड़ी के आगे आ गया। ओके। सर्दी के दिन थे, भयंकर पाला पड़ रहा था, गाड़ी के आगे आ गया और मैं उसको देख रहा हूँ, धीरे धीरे चला रहा हूँ उसके पीछे, और वो चलता जा रहा है। वो तो अनजान है इन दुनियादारी से। हाँ इतने में जो है उसकी माँ उसके और मेरे बीच में आ गई, और गाड़ी के और उसकी माँ के बीच में, सांबर के बीच में केवल 2 मीटर का अंतर। ठीक है। मतलब अपनी जान एक प्रकार से जोखिम में डाली उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए। तभी तो माँ बहुत देर होती तक है जो जी। है, बहुत देर तक तो मैंने बहुत स्लो कर लिया। फिर वो पीछे को देखे, फिर आगे बच्चे को देखो, फिर बच्चे को ऐसे घिरे दाएं बाएं, उसको आगे चलाए। काफ़ी देर तक चलता रहा ये सिलसिला। फिर एक जगह उनको जगह मिल गई तो बच्चे को लेके चले गए अंदर। हाँ इनको रास्ता मिलना चाहिए। हाँ रास्ता देखते हैं। हाँ आपने देखा हो कई बार लेपर्ड रोड पे आ जाता है, पर वो घूम इधर उधर घूमता रहता है, उसको रास्ता नहीं मिलता। हाँ हटने के लिए रोड से। खतरनाक जंगल है। पूरा सफारी रूट जैसा है। हाँ। वो पानी ज्यादा है, हाँ? पानी ज्यादा है सर। नहीं है, यही पानी जाता है हमारे यहाँ भी। नहीं सर नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो मतलब है जाना किस तरफ को है? हमको ऊपर के रास्ते इस साइड से निकलना। वहाँ वो जो हम रेती पड़ी है वहाँ तो हाँ वहाँ जाना। तुम्हारा रास्ता ही बंद है। बंद नहीं है, ऊपर रोड है वहाँ पर। ओ भाई साहब देखो तो सही, क्या जंगल है। ये कहाँ आ गए हम। अरे तो बैग थोड़ी होगी गाड़ी मेरे से, हैं? बैग भी मुश्किल से होगी। ये पत्थर के ऊपर चढ़ा दूं, बीच में पड़ा है। चढ़ाना नहीं है, उसके ऊपर की साइड से नहीं जानी पड़ती गाड़ी। इधर से लेफ्ट से कह रहे आप टॉर्च मारो ना, आप लेफ्ट टॉर्च से। मारो ना। लेफ्ट से, यहाँ से बोल रहा हूँ। इस साइड से देख रहे हो रास्ता, ये इस साइड से। ऐसी जगहों पे भगवान का नाम लो। कुछ मैं बोलने वाला, चुप हो गया मैं।
देखो मैं भूत प्रेत तो डरता नहीं हूँ बिल्कुल ना, मैं सोचता हूँ। अच्छा हाँ मैं इन पे विश्वास नहीं करता सब डील करते हैं। ना। मैं बताता हूँ आपको एक घटना। सुना रहे हो हाँ यहाँ पे? डरना नहीं है, यहाँ पे सुना रहे हाँ, हो? ये तो सुना है। डरना नहीं। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए हम कहाँ हैं। आप अपने घर पे बैठ के खाना खा रहे हैं, टीवी के आगे बैठे हैं या मोबाइल लेके बैठे हैं, और हम देखिए ऐसे जंगल में हैं जहाँ कोई भी जानवर हमारे आगे आ सकता है, चाहे वो लेपर्ड है, टाइगर है, एलिफेंट है, और एक माहौल सा बना हुआ है हॉरर। और हमें अभी देवेंद्र जी कुछ घटना सुना रहे हैं, हॉरर स्टोरी। कृपया 18 साल के से कम लोग इसे ना देखें। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है लैंडस्लाइड बहुत होती होगी बारिश में यहाँ पे। हाँ लैंडस्लाइड भी होती है। सुनाइए जी। सुनील जी ये बात है आज से लगभग 17 साल पहले की। 17 उस समय मैं 2008 ठेकेदारी करता था। 2008 हाँ ऐसी हाँ। तो यहाँ बीरोखाल ब्लॉक में दुनाव नाम की जगह है एक। दुनाव वहाँ बन रहा था एक छोटा सा हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी मेरे पास, उस पर काम चल रहा था मेरा। तो जब मैं अपनी लेबर लेके वहाँ पर गया तो मैंने सोचा कि अगल बगल गांव में कहीं मैं अपने लिए कमरा ले लूँगा। ठीक। और कमरा लेके मैं गांव में रहूँगा, लेबर यहाँ रहेगी अपना शेड वेड बना के, और यहीं से मेरा काम चलता रहेगा। ठीक है। अब कंडीशन ये आई कि साइड से थोड़ा गांव दूर था हॉस्पिटल से। हाँ जहाँ पर बनना था हॉस्पिटल वहाँ से गांव दूर था। अब मैंने अगल बगल देखा एक कच्चा मकान मिला, मैंने कहा भाई ये तो हिला कुछ तो ये मेरे ऊपर गिर जाएगा कुछ छत होते इसकी। ठीक। मेरे को अच्छा नहीं लगा वो। 1-2 दिन रहा मैं उसमें, सफाई वगैरह कराई मैंने उसकी, रहा मैं, पर मेरे को अजीब सा लगा वहाँ पर, मतलब कुछ नेगेटिव फील आया, तो मैं हट गया वहाँ से। ओके। तो हमारे नेपाली लेबर क्या करते ना, ये बांस का ऐसे फ्रेम बना के गोल, हाँ, और उसके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी ब्लैक कलर की प्लास्टिक लगा देते हैं, रहते हैं, झोपड़ी से बना देते हैं ऐसे, और लंबी बनाते हैं। हाँ हाँ। मैंने लेबर से कहा यार, मैंने कहा ऐसा है, आप दिख जाता है कहीं भी आप जाते होंगे लेबर कैसे मैंने देखा है, मैंने देखा तभी बोला मैंने। और ऐसा बनाते हैं उसके अंदर पानी भी नहीं आता। तो मैंने हमने सीमेंट का गोदाम बना रखा था ऐसे ही अपना। हाँ। तो मैंने उनसे बोला यार कहाँ चक्कर पड़े हो, मैं भी तुम्हारे अगल बगल ही जो है, मेरे लिए भी बना दो एक ऐसी झोपड़ी। उन्होंने कहा तुम कहाँ रहोगे झोपड़ी में? अरे मैंने कहा मैं रह लूंगा, पर मैंने कहा ऐसा करना कि ऐसी बनाना कि जिसमें मैं खड़ा हो सकूं आराम से, ऊंची हो, ऊंची बनाना। हाँ वो छोटी बनाते हैं। हाँ मैंने कहा खड़ा हो सकूं आराम से। उनके 3-4 फीट की होती है उनकी। हाँ ठीक है। ऊंची है। तो मेरे करीब जो है वो जहाँ पर मैंने बनाई तो वो 7 फीट बीच की हाइट थी मतलब उसकी। ओके। तो अंदर से जो है कपड़े का तिरपाल डाला, ठीक, ऊपर से प्लास्टिक का तिरपाल डाला, हाँ जी, बैक साइड से उसको बंद कर दिया पूरा, और फ्रंट साइड में जो है आधा बंद आधा दरवाजा बना दिया उसका, एक खोलने बंद करने के लिए रस्सी बांधते थे उस पर। एक सौर ऊर्जा की लाइट थी मेरे पास, और अपने उसी कमरे में मैंने नीचे सारी ईंटें बिछाई, उसके ऊपर चटाई बिछाई, उसके ऊपर चारपाई बिछाई अपनी फोल्डिंग। अच्छा, जमीन पे नहीं सोए आप? ना जमीन पे नहीं सोया। ठीक है। एक फोल्डिंग एक तरफ, एक फोल्डिंग एक तरफ, काफी बड़ा बनाया था मतलब। ठीक है। और एक कोने में जो है अंदर एंटर करते ही बाएं तरफ को कोने में बस उधर ही अपना सिलेंडर लगा रखा था। हाँ जी। वहीं पर खाना बनाना, और सौर ऊर्जा की लाइट थी वो जलती रहती थी, बस हो गया वहीं सो जाना। अब जिस दिन बनाया उस दिन पहले ही दिन हाँ, मैंने खाना वगैरह खाया, और थकान तो लगी रहती है काम पर से, तो मैं लेट गया। ठीक है। चारपाई में अपनी फोल्डिंग में। हाँ जी। अब लेटा तो क्या हुआ कि मेरे को लगा कि मेरा हाथ सुन्न हो गया है। ठीक है। तो मुझे ध्यान में आया कि मेरा हाथ चारपाई से जो है बाहर जा रखा था, ऐसे लटक रखा था। हाँ।
तो मैंने किसी तरह से जो है जोर वोर लगा के दूसरे हाथ का लगा के मैंने हाथ को अंदर कर लिया। अरे क्या बात है। तो चलो हो गया। थोड़ी देर में मेरे को लगा कि मेरा पैर सुन हो गया, पैर दाहिना पैर। फिर ध्यान में आया, मैंने बोला भाई सुन क्या हो रहा है, कभी हाथ कभी पैर। मैंने पैर को खींचा तो मेरे को ध्यान में आया फिर कि मेरा पैर चारपाई से बाहर है। वो बोला भी हाँ ठीक है। अंदर करा तो फिर ठीक है। फिर जो है नींद मेरी उड़ जैसी गई। तो थोड़ी देर में ना ऐसे ऊँगते 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 फिर मेरा एक हाथ बाहर चला गया दोबारा। हाँ अब मेरे को महसूस होता है कि उंगलियों की तरफ से मतलब हाथ जो है धीरे धीरे सुन हो रहा है ऊपर को। ठीक है धीरे धीरे सुन हो रहा है, धीरे धीरे। जैसे वो कोहनी तक आया ना, मैंने कहा ये बॉडी तक सुन कर देगा मुझे, तो मैंने हाथ को जो है खींच लिया अंदर। उसके बाद मैंने टेस्ट किया, मैंने एक पैर निकाला बाहर। हाँ जी। तो वो पैर सुन होना शुरू कर दिया, पैर सुन होना शुरू हो गया मेरा। ये ऐसा क्यों हो रहा था? अब सुनो सही कहानी है, सुनो पूरी। मैं हैरान परेशान, उसके बाद मैं डर गया। मैंने कहा ये तो मामला गड़बड़ा है। तो फिर वहाँ लैंप रखा था, मैंने टॉर्च निकाली, माचिस ढूंढी, लैंप जला के कम उसमें करके कभी आग झपकी लगी, कभी जागता रहा, ऐसे कर करके रात कट गई। ठीक है। तो मैंने लेबर से तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने कहा ये मजाक उड़ाएंगे मेरी। पर वहीं पर छोटी सी मार्केट थी, 2-3 दुकानें थी। हाँ जी। तो वहाँ से जरूरत का सामान मिल जाया करता था, थोड़ा सा सब्जी राशन वगैरह। तो एक से जान पहचान हो गई थी, तो मैं उनके बुजुर्ग आदमी थे। ठीक है। मैं उनके पास चला गया, मैं मामा मामा बोलने लग गया था उनके लिए। तो मैंने कहा मामा जी, मैंने कहा ऐसा है कि एक बात पूछ रहा हूँ मैं आपको, सही सी बताना और मेरी मजाक में उड़ाना। कह क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा हाँ यार हो सकता है, यहाँ पर जो है ना ऊपर जब सड़क बन रही थी, हाँ जी, तो एक नेपाली लड़का मर गया था। ओके। वो काम कर रहा था, ऊपर से पत्थर आया उसके सिर पे लगा, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पे। हाँ उस खेत से ऊपर सड़क थी। ठीक है। उसी जगह पे। ओहो, तो मैंने कहा क्या होगा? उन्होंने कहा देख लो भाई क्या होगा। तो चलो हमने कहा देखते, एक रात की बात थी, अब दूसरी रात में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अगले दिन जो है ना मेरा मुंशी भी आ गया। मुंशी जानते हो ना? हाँ। तो मुंशी जी समझ गया मैं। हाँ, हाँ। तो मेरे उसके बगल में उसका भी टेंट लगाया गया। ओके। वैसा ही बनाया गया झोपड़ा। वो मुंशी था, मुंशी के साथ एक लेबर भी हमारे गांव की थी साथ में। हाँ जी। उसने कहा मुंशी ने मैं अकेले कैसे रहूंगा, कभी तुम दाएं बाएं चले जाओगे तो एक आदमी मेरे साथ रहेगा, साथ मैं अपने गांव को ले चलता हूं। मैंने कहा ले चल। तो उसके बाद खाना वाना सब मुंशी ने बनाना शुरू कर दिया। मैं अपने आपके लिए भी मैं ही बना दूंगा। तो हो गया। अब मैंने उनको कुछ नहीं बताया। अब मैंने कहा हमारा साथ हो गया है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। तो खाना खाया और लेट गए। ठीक। अब जैसे लेटा मैं तो लाइट बंद करी। ठीक है। लाइट बंद करते ही ऐसा लगा कोई हवा सी घुसी है उस टेंट के अंदर। क्या बात है। और वो हवा जो है ना मेरी चारपाई के ऊपर चक्कर यूं काट रही है। आपको दिख रहा है? महसूस हो रहा है ऐसे जैसे धुआं होता है। हाँ, हल्का हल्का सा। हाँ, दिख नहीं रहा है, हवा चलते हुए महसूस हो रही है। कुछ चीज चक्कर काट रही है ऊपर चारपाई के ऊपर। ठीक है। बैठने की हिम्मत नहीं हुई। अब थोड़ी देर में मैं भगवान का नाम लेता रहा। थोड़ी देर में जो है वो हवा धीरे धीरे बंद हो गई। और जैसे इधर बंद हुई तो जो बगल में टेंट था मुंशी जी का, वहां से उन दोनों की आपस में बात करने की आवाज आ गई। वो अपनी पहाड़ी भाषा में बोल रहे हैं, अरे क्या हुआ ये क्या है, क्या हो गया ये? अरे चुप 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 वो करा, चुप 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 बात मत कर, चुप रहे चुप रहे चुप रहे चुप रहे। मैंने यहाँ से जोर से बोल दिया, अरे मैंने कभी क्या हुआ, कुछ घूम रहा है क्या? अरे हाँ। ओके। आपको कैसे पता? मैंने कहा भाई हम तो बिल्कुल 1 मीटर की दूरी पे थे। टेंट के अंदर कोई दूरी तो थी नहीं। तिरपाल के अंदर से आवाज जाने में कितना टाइम लगता है? हाँ जी।
मैं आपको कैसे पता? मैंने कहा अभी यहाँ था वो। ऐसा? हाँ, कह रहे भाई साहब, मैं एकदम से खड़ा हुआ, उनकी आवाज सुन के ना थोड़ा सा सहारा नहीं मिल जाता। हाँ, हौसला हो जाता है। मैंने लैंप जला दिया एकदम से, और लैंप जला के मैं बैठ गया। तो कह रहे भाई साहब आपने लैंप जलाया क्या? मैंने कहा हाँ। वो उठ के जो है टेंट से निकल के मेरे कमरे में आ गए। कह रहे हमें तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या था क्या नहीं था। तो मैंने कहा ऐसा करो, ये चारपाई है, तुम दोनों इसमें सो जाओ, मैं यहाँ पर लेटा हूँ, तुम भी लेट जाओ, मैं भी लेटा हूँ। तो उस दिन जो है हम लेट गए, हो गया। सुबह हुई, क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा। मैंने कहा देख यार, हम पहले आ रखे हैं किसी जगह पे, क्या पता यहाँ पर क्या था क्या नहीं था। मैंने उनको नेपाली वाली बात नहीं बताई, है ना। मैंने कहा हाथ जोड़ लेते हैं, और क्या बोलना है। ठीक है, अब देखते हैं, अगर आज रात कुछ होगा तो फिर कुछ और उपाय करेंगे, या जगह छोड़ के चले जाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले दिन फिर रात को जो है फिर वही बात हुई। हाथ पैर बाहर जाए तो सुन हो जाए बॉडी। क्या बात है? ऐसे हाथ पैर, ठीक है। और चारपाई के अंदर रहे तो सुरक्षित है, और वो हवा घूमे ऊपर को गोल गोल। अच्छा, इस बार दोनों काम इकट्ठे हो गए। हाँ, तो मेरे यहाँ भी हो तो उनके यहाँ भी हो, ठीक है। और उसको जो है, उसका नाम तो मनमोहन है वैसे, तो उसको जो है घर में मुन्ना बोलते हैं। अब सुबह जो है फिर वही वाला सीन हो गया। वो रात को उठ के फिर लाइट वाइट जला के मेरे टेंट में आ गए सोने के लिए। कह रहे नहीं भाई साहब, यहाँ तो नहीं रहूंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। ऐसा? मैंने कहा यार हम तो यहाँ हैं, ये नीचे लेबर है, इनको कुछ नहीं हो रहा, हमारे को क्यों हो रहा है। मैंने कहा चलता हूँ, मैंने कहा तुम काम पर लगो, मैं चलता हूँ बाजार में, पता करता हूँ कि मामला क्या है लोकल लोगों से। हाँ, तो फिर मैं उन्हीं के पास चला गया। मैंने कहा मामा ये तो लगातार हो रहा है ये क्या होगा। तो वहाँ पर ना एक बुजुर्ग आदमी और खड़े थे गाँव से आके। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ऐसी बात होगी। कह रहे बेटा कुछ नहीं है, जहाँ पर ये बता रहे हैं स्पॉट, उस जगह में ना धूप बत्ती जला के 1 रुपए का सिक्का रख देना, और वहाँ हाथ जोड़ देना, भाई तेरी शरण में आ रखे, परेशान मत करना हमें जब तक है। ओके, तेरी शरण में है। और रोज रात को जब खाना खाओगे तो इसके नाम की एक रोटी निकाल के किनारे पर रख देना। अच्छा, तो हमने कहा चलो ये भी शांत करने का उपाय बताया। शांत करने का उपाय बताया उन्होंने। तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो हमने ऐसे ही किया। मैं गया दिन में वहाँ पर, मैंने धूप बत्ती ले गया उस जगह जहाँ पर उन्होंने बताया, शाम के टाइम में, मतलब रात ढलने से पहले। हाँ जी, धूप जलाई वहाँ पर, 1 रुपए का सिक्का रखा, मैंने हाथ जोड़े। मैंने कहा भैया तुम जो भी हो यहाँ पर, हमारे लिए तो भगवान हो तुम। सही बात। तुम्हारी शरण में आ रखे, मैंने ये काम ले रखा है, मेरा काम जो है सुखी शांति होने दो। बिल्कुल, है ना, बड़ी कृपा होगी तुम्हारी हमारे ऊपर, और हमारी वजह से अगर कोई परेशानी है तो ये बता दो, हम छोड़ के चले जाते हैं, है ना। ठीक। और नहीं तो अगर आज रात सब कुछ ठीक रहा तो हम यहाँ रहेंगे, नहीं तो नहीं, तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से, नुकसान मत पहुँचाना यहाँ किसी को। ठीक है। ये बोल के मैं अंदर चला गया। उसके बाद जब खाना बना तो उसकी रोटी निकाल के हमने अलग रख दी। ठीक है। अब रोटी तो खैर चूहे ले आते थे। हाँ, सही में। और उस दिन से, हाँ जी, मैं लगभग 1 साल तक रहा वहाँ पर अपने पूरा प्रोजेक्ट पे। हाँ, कोई परेशानी नहीं हुई हमको, ना कभी कुछ महसूस किया। अच्छा, ये बातें सच्ची होती हैं। हाँ, आराम से रहे वहाँ पर, आराम से रहे, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं आई हमको। ये दुनाव की बात है। क्या बात है। दुनाव गाँव है? दुनाव जो है एक जगह है, वहाँ दुनाव महादेव मंदिर भी है वहाँ पर। अच्छा, नीचे नदी है। तो आपको काफी एक्सपीरियंस हो रखे हैं ऐसे? हाँ, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं तो कई भूल भी रखा हूँ। मैं, आप लोग याद दिलाते हो, कुछ ना कुछ बोलो तो याद आ जाता है दिमाग पे। जब जोड़ डालते हैं, ये देखो जी, ये बरगद का पेड़ है, ये रोक लो। आप देखो तुम यहाँ कौन से पेड़ पे कुछ बैठा है, देख लो भाई ध्यान से, शीशा मत खोलो। है शीशा खोलने तो चलो, कोई जानवर तो नहीं है यहाँ? जानवर तो नहीं पर ये थोड़ा देखने में डरावना लग रहा है। देखने में डरावना लगता है। हाँ, देखने में डरावना लगता है। अच्छा, हवा चलती है? ओ, गोल गोल हवा इधर ना आ जाए, बंद करो इसको पहले। पिछले उसमें क्या हुआ ना, जब हम यहाँ से आए, हाँ जी, आगे से बैक करके आएंगे। पिछली बार कुछ गाड़ी पे आए थे? पिछली बार जब आए थे ना, तो मेरे साथ 2 लोग और थे। ठीक है, आपके समझो क्लाइंट हो गए। ऊपर से नीचे को आए तो यहाँ पर गाड़ी रोक गई। मैंने यही दिखाया, मैंने कहा देखो भी कितना भयंकर ये पेड़ है, देख रात को बड़ा ऐसा भयंकर जैसा लगता है।
देखो उसमें कह रहे वास्तव में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। इतने में एक की नजर पड़ी, करे नीचे यार दिया जल रहा है इसके अच्छा पेड़ के नीचे। मैं बोल रहा हूँ भाई कहाँ जल रहा है, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। मेरे साथ वाला बोल रहा है कहाँ जल रहा है दिया तूने, पता नहीं क्या देख लिया। करे यार वहाँ जल रहा है, वो सामने देखो जल रहा है। आपको दिख रहा है, उसको दिख रहा है? उसको दिख रहा है। अरे भाई साहब, मैंने कहा यार कुछ नहीं है, दिव्य दृष्टि, पता नहीं कौन सी दिव्य दृष्टि सही में। अब उसको दिख रहा है, हम दो को नहीं दिख रहा है ना। अरे मैंने कहा कहाँ बेवकूफ बना रहा है, मैंने कहा गाड़ी बढ़ा आ गया यार, मैंने कहा चल छोड़ आगे चल। मैंने कहा डर जाए कहाँ से गाँव आ गया, कोई बात हो गई कुछ हो गई। हाँ ये रोदेड़ी गाँव है। मैं तो ये देख रहा हूँ लोग रहते कैसे हैं यार ऐसी जगहों पे। पता ही यहाँ भालू भी रहते हैं इस जंगल में। अच्छा हाँ हाइट है ना? राइट है। हाँ चट्टाने हैं। हाँ चट्टाने हैं। यहाँ गुरेल भी होगा। हाँ यहाँ पर भालू रहते हैं। भालू ने कुछ लोगों पे यहाँ पर अटैक भी किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से पैक कर सकते हो आप। यहाँ पर ये पेड़ बड़ा खतरनाक लग रहा है। नहीं ये पेड़ तो वैसे ही है। एक मिनट, एक शुक्र बंद, एक हाथ नाइट मोड में फोटो। यहाँ देखो कितना बड़ा बरगद का पेड़ है, देखिए। रोको जरा सा रोको। हाँ जी रोक लो, बिल्कुल रोक लो, बिल्कुल रोक लो। ठीक। अब क्या है ना, यहाँ जंगल की हवा चलती है ना हल्की हल्की, हाँ जी, तो पेड़ पत्ते देखो कोई नहीं हिलता हुआ दिखाई देगा। इसकी जो है ना ये जड़ें हिलती रहती है। देखो ध्यान से देखो, वो लटक रही है ना नीचे तक। हाँ वो देखो हिल रही है, लटक रही है। हाँ हाँ, जड़े हिल रही है। ऊपर देखो पत्ते कहीं नहीं हिलेंगे ऊपर। सर आप मेरे व्यूअर डरा रहे हो, है मेरे व्यूअर्स को डरा रहे हो आप। ये देखो, अब देखो ना, डरा क्या रहा हूँ यार। देखो ये बनाओ, देखो तो इसकी जो बनावट है ना इनकी जड़ों की, हाँ जी, बड़ी खतरनाक है। ये स्रोत का पानी आ रहा है इधर। हाँ गर्मियों में भी रहता है पानी। कोई गाना गा रही है जंगल में। अच्छा हमें तो नहीं सुनाई दिया, ये पीछे वालों को। कोई लड़की है गाना गा रही है भाई। दिया जले जान चले, ये तो मान नहीं रहा, मैंने आवाज सुनी है। नैनो तले। सही बताओ, मजाक मत करो। उन्होंने भी सुनी है, सुन ले। हैं? हाँ अब मेरे पे भड़ाट हो गया रे। क्या आवाज आई? मजाक मत करो फिर आप। कोई गाना गाता है ऐसे आवाज आई है। अच्छा गाना कौन सा था? ये नहीं पता। बस फिर झूठ बोल रहे हैं आप। मजाक नहीं। देखना कहीं बीच में साथ में बैठा ना हो आपके। इतनी मजाक करो सच्ची हो जाएगा फिर देखना। नहीं मजाक नहीं करना। मैं नहीं लाऊंगा। दोस्तों अभी हम वहाँ रुके थे ना रात को नहीं लाऊंगा बरगद के किसी पेड़ को। पे, पीछे भैया बैठे हैं, बोले हमें थोड़ा एकदम म्यूजिक सी आवाज आई है जो है। म्यूजिक की नहीं, किसी लेडीज की राग अलाप की इस तरह से। हाँ। ओ भाई साहब क्यों डरा रहे मेरी हो? वाइफ ने भी बोला कि हाँ, मैं तुरंत बोला कि मैंने सुनी। भाई साहब मैं रात को नहीं लाऊंगा आज। यानी कि पीछे जो बैठता है उसको फील होता है। अरे बाप रे बाप, शराब दे देते हो। ये सर एक काम करना, एक ही बंदे को एक ही बंदे साथ आना, कभी भी आना। नहीं बोलो किसके साथ? मैं पीछे बैठता हूँ। एक ही बंदे साथ आना, जो ड्राइवर और फ्रंट सीट बस, पीछे खाली। देखो ये एक्सपीरियंस यही तो हो रहा है कि पहली बार आए थे तो वो दिया दिखाओ उसको पीछे वाले को, आगे वालों को कुछ नहीं दिखा। नहीं एक बात बोलूं, ऐसे हमें मजाक नहीं करनी चाहिए आज कभी भी ये पीछे, नहीं देखो ऐसा है, आज भी मैंने पीछे सुनी ये सुन है। रहे, हमने सुन रहे। मैंने बोला, जैसे मैंने छूटते बोला, मैंने अपने छूटते बोल दिया कि उसने भी सुना है, और वही जो उसने लय निकाल ली है वो बता रही है क्लासिकल हिसाब से, बिल्कुल ठीक बता रही है। वाह, आज के वैसे बाद भी कहते हैं बरगद के पेड़ पर चुड़ैलों का वास हुआ करता था जो है, चुड़ैलें रहती। हॉरर स्टोरी चल ही रही है तो मैं भी अपनी लाइफ की एक हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ आपको। नहीं हंसने की बात नहीं है, अब अभी आप हंस रहे हो ना, आप सीरियस हो जाओगे। अच्छा। हाँ आपको याद होगा एक जमाने में फिल्म आई थी वीराना, हाँ ठीक है? ठीक, देखी हुई हमारी। हाँ तो वीराना मूवी देखी थी हमने रात में, हम बहुत छोटी उम्र के थे। तो मेरी बड़ी बहन थी, मेरे ताया जी की लड़की थी, हमने सबने देखी थी वीडियो ये वाली। उस टाइम तक क्या होता था आपको पता, वीसीआर चलते थे ना। अच्छा। हाँ वीसीडी वीसीआर लेके आते थे घर में, स्पेशल चलाते थे। किराए पे आते थे। तो मेरी बुआ घर में था, हमारे घर था ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, उनके पास कलर था बुआ घर, तो वीसीडी भी था उनके पास। तो हमने उनके घर पे चलाई और रात के टाइम देखी, और रात को आते आते 11 बज गए। अच्छा।
ठीक है। तो जैसे गर्मी के दिन थे तो अपने घर की छत पे भी सोते हैं, आपको पता है, हाँ ठीक है। हाँ, दिल्ली में सोते थे। हम तो पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, शहरों की बात मत। हाँ, तो क्या हुआ जी, ये मूवी देखने के बाद जब हम घर आए तो जैसे सो जाते हैं हम छत पे चारपाई लगा के, तो उस मूवी में क्या था, एक लड़की के बाल काट के गुड्डी को लगा दिए जाते हैं, याद है आपको, वीराना मूवी में। तो वो उसकी तरफ खींची जाती है जैसे। तो मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, मेरी बहन, रियल सिस्टर मेरी बड़ी, अच्छा, और मेरी ताया जी की बेटी, रात को उन दोनों के कोई बाल काट गया था। अच्छा, और मेरी बहन के तो थोड़े काटे थे ऊपर से निकलना। अच्छा सर। अच्छा, और जो मेरी ताया जी की लड़की है ना, हाँ, उसके तो सर पूरे काट गया था, बाल काट के पूरे बाल काट गया, हो गए रोंगटे खड़े। ये रियल स्टोरी सुना रहा हूँ मैं। गजब है यार। उसी रात जिस दिन हमने मूवी देखी है, अच्छा, वो बुखार हो गया दोनों को, नहीं था, दोनों को बुखार हो गया। छोटी मोटी बात है कि बाल काट के ले गए तो। सर पत्थर आ गया भाई, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो आप कैमरे को, हाँ, थोड़ा सा इसको पीछे पकड़ो लो। आप। हाँ, थोड़ा पीछे ले लो। वो जो बीच का पत्थर है ना, उसमें एडवेंचर करा दिया, एडवेंचर ढंग का ही हो गया। 4x4 बना दिया चलो सर जी, ये बात रियल है, रियल। अगर मेरी बहन भी देखेगी ना, वो बोलेगी तूने इस वीडियो क्यों बता दिया मेरे बारे में। अच्छा, अब ये जब मैं अपलोड करूँगा ना, उनको बिल्कुल देखने नहीं दूंगा, फैमिली में बोल दूंगा उनको मत देखने देना, क्योंकि ये नहीं, एक बात तो पर्सनल है। फैमिली का सीक्रेट था जो है। सीक्रेट था ये, हाँ। बहुत बड़ी बता रहे हो आप बात। कसम से कह रहा हूँ सर, ये रियल हुआ है। और अभी हम फंस रहे थे ना अभी। हाँ, हम रहते थे उस टाइम पटियाला के कस्बा है लाहौरी गेट, वहाँ रहा करते थे हम। हमारा उस टाइम समझो पुराना घर था। अब मैं पीछे अमानगढ़ गया था ना, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, तो वहाँ पे अपना बब्बू भाई थे, तो उन्होंने भी कुछ स्टोरी सुनाई थी चुड़ैल की। ठीक। बोले मेरे रास्ते में ऐसे बैठी थी एक बार चुड़ैल, सुंदर सी बन के जो है, तो उन्होंने भी सुनाई थी। तो उन्होंने मुझे बताया था, मैं क्या आप इन चीज़ों को मानते हो आज भी? कहता हाँ आज भी मानता हूँ मैं क्या फिर आज भी आप या वो हैं? कहता हाँ हैं। कहता आज भी हैं। बोले आज वो बहुत डीप जंगल में चले गए हैं। अच्छा, जैसे इंसानों की आबादी बहुत बढ़ गई है जो है, बढ़ गई है। हाँ, तो होता ही है। यानी कि आज भी मानते हैं मानने वाले जो है वो। होता है। ये जो रथोड़ा हो ना, हाँ जी, रथुआ ढाब में मैं बहुत साल पहले, मतलब 12-13 साल पहले, 12-13 से भी ज़्यादा हो गया, 15-16 साल हो गए। हाँ वहाँ पर जी, भी मैंने एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई थी, छोटे से हॉस्पिटल की। ओके। तो अब यानी आपका ठेके का काम था? हाँ, ठेकेदारी करता हूँ मैं। लगभग 1 साल वहाँ भी रहा रथुआ ढाब में ना। ठीक है। तो होता क्या था कि हम शाम को, सुबह शाम जो है ना, फ़ोन करने के लिए हम जाते थे आगे, रथुआ ढाब से 5-7 किलोमीटर आगे जाया करते थे। ठीक। तो एक स्पॉट था वहाँ पर से आईडिया का नंबर लगता था, वहाँ से बात करते थे। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, हाँ भाई, अभी 15-16 साल। 15-16 साल हो गए। ठीक है। तो उस पे ना एक आदमी है, सफ़ेद कपड़े पहन के चलता है। तो हम बाइक से थे दोनों, मैं, मेरा मुंशी, बाइक से थे। हम फ़ोन करके, फ़ोन क्या करना था, कभी जेई को कभी एई को फ़ोन करते थे, इतना काम हो गया, ऐसे हो गया, यहाँ पर क्या करना है, या फिर कभी ये है कि पेमेंट के लिए कब आए, इतना काम हो गया है, हमारा बिल बना दो। ये सारी बातें होती थी, कंसल्टेंसी होती थी सबको। वापस आ रहे थे तो उसको हमने दोनों ने देखा उसको, सफ़ेद कपड़े में। हाँ, वो हमारी तरफ आ रहा था सड़क के किनारे किनारे। तो वो राइट साइड था हमारे, हम लेफ्ट को चले थे सड़क में। आप साइकिल पे थे? बाइक में। बाइक पे थे, सॉरी। हाँ, मोटरसाइकिल में। हम क्रॉस होके चले गए।
अब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, जब मेरे पीछे बैठा था, कह रहे भाई साहब जब आगे चले गए ना, काफ़ी आगे चले गए, कह रहे भाई साहब आपने वो देखा वहाँ पर कोई सफ़ेद कपड़े पहने गया? हाँ, मैंने कहा कोई गया तो था यार। आपने ध्यान नहीं किया? मैं बहुत तेज चलाई थी बाइक। मैंने कहा, मैंने सोचा हम बाजार के नज़दीक आ गए हैं, कोई जा रहा होगा आदमी, कोई दारू पी के भी जाते हैं कई बार। अरे यार ये अजीब सा लगा मुझे, अकेले जा रहा है, इससे जा रहा है। अरे मैंने कहा एक से एक कलाकार है यार, हम डर रहे हैं, डर लगता है, कई लोग जाते हैं। मैंने कहा फॉरेस्ट वाले तो ऐसे ही घूमते हैं रात रात। हाँ, हमको डर लगता है यहाँ पर टाइगर मिलेगा, यहाँ हाथी मिलेगा, वो आगे जाके देखो फॉरेस्ट वाले एक डंडा लेके घूमते रहते हैं। उसके बाद हम गाँव में चले गए, तो कुछ दिन बाद गाँव वालों ने बताया कि वहाँ पर चलता है एक, अब वो आज भी है रसोड़ा आपकी रोड पे, हाँ, जंगल वाली रोड पे जी? आपसे आगे जंगल वाली रोड पे नहीं, जहाँ पे मुंदिया पानी आता है, मुंडिया नहीं ये अंदर की सड़क है। आप पार करते ही, अगर इस तरफ से जाएंगे हम, रसोड़ा आप पार करते ही, अच्छा मेन रोड पे ही? मेन रोड पे ही। अरे भाई साहब, तो उसने आज तक बताते दिखता है, पर ना किसी को रोका, ना टोका, ना कुछ। चलो दोस्तों, आज बहुत स्टोरीज हो चुकी हैं। बहुत हो गया। हाँ, हॉरर कहीं ऐसा है ना, ऐसा हो गया आपको भी नींद ना आए रात को। हाँ बिल्कुल, अपना वीडियो रात को आती है ना, और मेरे कई सब्सक्राइबर पूरी रात वीडियो देखते हैं। अच्छा। हाँ, रात को अगर 4-5 हज़ार व्यू होते हैं, सुबह सुबह करते करते 6-7 हज़ार व्यू हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, रातों रात काफ़ी लोग देख लेते हैं, और दूसरी कंट्रीज में भी देखते हैं, जहाँ दिन निकलता है जो है, हाँ, ये भी रात अपने रात हो जाती है। चलिए अभी चल रहे हैं अपने होम स्टे, और रास्ते में कुछ दिखता है तो आपको दिखाएंगे। सर, अब मैं बोला था पहले आपको, आपके जो टॉर्च है ना सही चलेगी ही नहीं आपसे। चलो, बहुत खतरनाक है। वो चला गया ऊपर, ये चला गया, ये चला गया। ये बहुत ही ह्यूज साइज का वो था, ये वाइल्ड बोर बहुत बड़े साइज का था। टाइगर का फेवरेट फूड है ये भी, पसंदीदा सांभर के बाद। पर जो ये वाला वाइल्ड बोर था ना, ये फाइट करेगा टाइगर से बराबर। हाँ, टक्कर देगा। बहुत बड़े साइज का था, मैंने शायद ही देखा हो इतना बड़ा। चलो भागो 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 भागो, ये भागो, दौड़ है, ये दौड़ है, बगड़म बगड़म दौड़ है। कोई आगे है, कोई पीछे। इधर दौड़ है। देखिए दोस्तों, अभी हम नाइट ड्राइव करके, जरूरी काम थे एक दो पटाखे फिनिश करके वापस आ गए हैं। ये रात का व्यू है, देखिए आप, जबरदस्त ठंड है भाई, पूरा पाला पड़ा हुआ है पूरा। देखो भैया बता रहे हैं जून में भी पाला यहाँ पे ऐसे ही होता है, पानी होता है घास के ऊपर, गर्मियों में भी। बताइए, एक्चुअली क्या है, नीचे नदी है ना मंदाल, उसके चक्कर में नदी के चलते यहाँ पे ये बन जाती है जो है। चलिए ओके सर। हाँ जी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मैदामन रेंज ऑफिस। धूमाकोट, पहाड़ों का रे साहिबा उसने क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम। 6-7 दिन हो गए तो हिल स्टेशन पे हूँ, पहाड़ों में घूम रहा हूँ। हिमालयस दिख रहे हैं सामने, आपको दिखा, वो देखिए सामने हिमालयस हैं। काफ़ी हाइट पे हूँ, लंबी ट्रैवलिंग है, जर्नी अकेला सोलो चल रही है ट्रैवलिंग अपनी। मैं हूँ मरचुला में, ये मरचुला का ब्रिज है जो रामनगर को कनेक्ट करता है। और ये देखिए इधर, ये है क्रोकोडाइल व्यू पॉइंट मरचुला, ठीक है। और मैं रुका था यहाँ में, चलो क्रोकोडाइल देखते हैं। और सामने एक मगरमच्छ बैठा ही है भाई, आपको जूम करके